जो किसान एमपी है, और जब किसानों में तकलीफ आई तो सत्ता सिर्फ दो ही लोगों ने छोड़ी। एक तो पंजाब में छोड़ी, उन्होंने इसलिए छोड़ी कि वो तो हमेशा ही सत्ता में रहते, जो मुख्यमंत्री रहते थे सत्ता में रहते। लेकिन किसान के बेटे ने, आपका जो ज्यादा जाट समाज की संख्या यह है, अगर जाटों में किसी ने मोदी की सत्ता को ठुकराया और दिल्ली का सामना किया, वो नागौर का शासक था, उसने भाइयों के लिए सत्ता को ठोकर मार दिया। नया आदमी था, 4 साल से स्टेट में ठोकर मारी, दिल्ली में मारी। थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आ सकती है, लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, आप मुझे ताकत देना, हिम्मत देना, आशीर्वाद देना, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पर आपका कब्जा होगा तो दिल्ली की सत्ता के शिखर पे भी किसानों के तेजाजी महाराज का जयकारा की गूंज इस देश के अंदर रहेगी। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। ये जो नन्हे बच्चे हमारी तरफ देख रहे हैं, आज प्रदूषण से किस तरह की बीमारियां गाँव के अंदर फैल गई। गाँव में रोजगार के साधन नहीं रहे, लोग शहरों में पलायन कर गए। शहरों में जहाँ हम लोग बसे तो वहाँ की बसावटें देखो आप। जहाँ हमारे गांव के लोग रहते हैं शहर की कॉलोनियों के अंदर न सड़क है, न स्कूल है, न पानी है, न बिजली है। उन स्थितियों को हम भोग रहे हैं। आज हालात 3 घंटे 6 घंटे 4 घंटे बीते में कोई नहीं भूले। उसका कारण है कि हमारे नेताओं ने आपको लड़ना सिखाया नहीं, सिर्फ गुलामी करना सिखाया। वो उम्र 70 साल से कर रहे हैं, और उससे पहले भी जागीरदारों की और उससे पहले अंग्रेजों की गुलामी लोगों ने करी थी। आदत पड़ गई गुलामी की। तो भाइयों में ये तो नहीं कहता कि मैं एक दिन में सब कुछ कर दूंगा, लेकिन प्रयास करना। देश के किसी कोने में चले जाओगे, अगर जरा सा भी कोई आदमी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है तो एक बात जरूर कहेगा कि राजस्थान की एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान के बेटे ने किसानों का आशीर्वाद से, बच्चों हुकार के माध्यम से, बच्चों के जोश से पार्टी भी बनाई, लड़ाई लड़ी, और यूपी बिहार और हरियाणा का झंडा लेके हमारे लोग घूमते थे, उनको झंडा वापस पकड़ा दिया और राजस्थान के किसानों का रिमोट कंट्रोल किसानों का हाथ में पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर बनी। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। और मैं ये नहीं देखता जब मैं किसी के लिए लड़ने जाता हूँ, जब मैं किसी को मदद करता हूँ, ये नहीं देखता उसकी जाति क्या है। फिर भी लोग मेरे को जातिवाद का आरोप लगाते हैं। हनुमान जी तो अपने जाति का काम करते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, लोकसभा विधानसभा में देखते हो, सबसे पहले कोई भी मामला हनुमान बेनीवाल उठाता। ये लंपी गाय के नाम से वोट किसने लिया आज तक? बीजेपी ने लिया। मैंने थोड़ी ली गाय के नाम पर वोट, बीजेपी ने गाय के नाम पर वोट लिए। लेकिन लंपी का मामला लोकसभा में किसने उठाया? सबसे पहले मैंने उठाया। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, मैंने उठाया। कोरोना से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, दिल्ली फेल, राजस्थान फेल, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, और जब सेना को ठेके में दिया तो देश का एक ही सांसद सड़क पे था, वो नागौर का सांसद था, अपने भाइयों की संसद में था। और मोदी की सरकार को चुनौती दी, प्रधानमंत्री जी अभी मुझे कह रहे थे जब लोकसभा चली बीजेपी के नेता कि आप अकेले क्या कर लोगे? मैंने कहा अकेला बहुत कुछ कर लूंगा। जोधपुर से मैं इधर आऊंगा चोरू, और फिर मैं दिल्ली की तरफ आऊंगा और आपको सबको सड़क पे लेकर आऊंगा। वही करूंगा जो किसान आंदोलन के अंदर। तो भाइयों चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, आप निश्चिंत रहें। लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आगे भी बहुत प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम मैंने जानबूझ के रखा था, कार्यक्रम तो बच्चों का था, लेकिन मैंने कहा मुझे बच्चिंग में आपके दर्शन करने, पलाना में करने, अक्कासर में 10-15 गांव में चला जाऊंगा। कई गांव में नहीं जा पाऊंगा, उन गांव में दोबारा प्रोग्राम और रखूंगा। मैं खाली वोट के लिए नहीं घूम रहा हूँ यहाँ पे। मैं राजस्थान में ये नहीं मैं वोटों के लिए घूम रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसान कर्ज मुक्त हो, किसान के बेटों को रोजगार मिले, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रात को सड़कों पे 12 बजे भी निकले। मजा लगे सामने किस तरह का अपराध राजस्थान में घटित हो रहा है। आज एक सीकर के अंदर एक बालक उठा के लेके बताओ, प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चे को लेके पुलिस पीछे भाग रही है। और बजरी माफियाओं ने बालोतरा में एक व्यक्ति की हत्या करी। आपके यहाँ का खेल देखो, मंत्री, विधायक, नेता, कांग्रेस सारे रॉयल्टी का काम करे, बजरी का काम करे। अरे तुम्हें अगर बजरी का ही काम करना हो तो एमएलए का चुनाव क्यों लड़ रहे हो? बजरी का ठेका ले लो, मना कौन कर रहा? ये काम तो दूसरों के लिए छोड़ दो। तो भाइयों ये स्थिति है, और इस स्थिति की जिम्मेदार कौन है? आप भी क्या करोगे? आप किसी एक को हराओगे तो दूसरों भरोसा करना पड़ेगा, और दूसरा उसी आगे निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर चाहिए, और तीसरा विकल्प हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के नौजवानों को, किसानों को दिया। और किसान के नए बेटाओं को
नए बेटों को राजस्थान में मंच दिए 5-5 लाख के, जहाँ सबसे ज्यादा नए नेता बनने की अगर फैक्ट्री है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका मंच है, जहाँ सबसे ज्यादा किसान के नए बेटों को नेता बनने का मौका भी मिलता है। उनको आगे लाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। बच्चिंग की तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये सड़क जो पूरी टूटी हुई है, CSR फंड खर्च होगा नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सड़क का जल्दी आपके टेंडर करा देंगे। नई डबल रोड 6 सही से जगह जगह कंप्लीट सड़क तैयार कराएंगे। ये मैं आज कहते जा रहा हूँ, और मैं ऐसे नहीं अब कहकर जा रहा हूँ सीधा चुनाव में आऊंगा, उससे पहले इस सड़क के टेंडर भी हो जाएंगे और काम भी चालू होगा जब बच्चिंग से दोबारा आऊंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। ये काम प्राथमिकता से करेंगे। और 6 फंड में खर्च हो, स्कूल में लगे, कॉलेज में लगे, हमारे पीने के पानी और व्यवस्थाएं लाइट में लगे। तो जो ये बात कह रहे हैं मैं कागज में इनसे ले रहा हूँ। एक तो खाली जमीन पड़ी है, खाली जमीन को लीज पे अपने लोगों को दे, ये बात भी पुरजोर तरीके से रखेंगे। मुझे लग रहा है कंपनी वाले ऐसे तो अपनी सुनेंगे नहीं, एक दिन कंपनी वालों को सड़क पे बुला लेंगे, ठीक है, बुलवा लेंगे। मैं आ जाऊंगा, खुद आ जाऊंगा और उनकी सड़क पे परेड कराऊंगा कंपनी वालों की। जब वो परेड होगी ना, तब उनको याद आ जाएगा कि अर्जुन राम जी बड़े नेता है, ये हनुमान जी, ये याद दिलाना हम जानते हैं। ये हमारे RLP पार्टी के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इनको मैं आज ही निर्देश देके जा रहा हूँ कि RLP की टीम एक बार सब लोगों से बात करके इसको नए सिरे से मामले को इनके साथ लेके इसको उठाएं मामले को, जिसमें आप सब साथ रहेंगे। तय आपको करना, सुनो, तय आपको करना कि किस हिसाब से चलाना है। मैं आ जाऊंगा और आप जो चाहोगे 100% बातें मनवा के और कंपनी वालों को ऐसा ठीक करके जाऊंगा कि 50 साल तक आपकी हर बात मानेंगे। ये भी मैं आपको, और अब हम कोई बात नहीं करके मैं आगे जाऊंगा। अभी राम रतन की शादी है 4 तारीख को, तो मैं आज ही उसको आशीर्वाद दूंगा। आज भी 4 तारीख है ना, ये लो मैं इसको ये तो मना रहा हूँ, आज ही तो मान ले क्यों मेरे वापस यही करे, मैं तो वापस बुलाऊंगा। शादी माना पड़ेगा, एक आध दिन आगे पीछे तो हो सकता है ना, तो ठीक है साहब, लो अब हो गई बात। मैं बिल्कुल जो भी आप कह रहे तैयार है। और आप भी अब तभी इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये मत करना कि इसको हरा के उसको जिता देना, आपको कोई फायदा नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में कैसा है, क्योंकि सत्ता अगर होगी ना, मैं कह रहा हूँ सत्ता के पास में बैठ गया, अगर CM के 50 मिनट के घेरे में बैठ गया ना, तो फ्री बिजली, टोल मुक्त, कर्जा माफ, जाओ घूमो, ये तुम्हारी सरकारी से भी होते हैं। और मंत्रियों को घूम रहे हैं, कितने मंत्री घूम रहे बीकानेर में? 7 मंत्री, एक दिल्ली में और 6 जयपुर के अंदर। बीकानेर का जो अभी देखो सड़कें खोद रखी है पूरी, जूनागढ़ के अंदर में जाके मैंने क्या हाल बना रखा है। अब भागदौड़ कर रहे हो, मेरे कल दशहरा है तो सही करवाऊंगा। इन 7 मंत्रियों को अभी तक नहीं दिखा कि बीकानेर शहर में गड्ढे खोदे हुए। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा, आप अंदाज लगा। आप रोज साहब बताते हो, रोज उनके जयकारे लगाते हो, और वो कहते हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी बात होगी अशोक जी से होगी, कोई कह रहा मेरी मोदी जी से होगी। सुनो, मोदी के पीछे फोटो खिंचाने से तो फोटो तो ऐसा है कि हर आदमी चलता है ना, प्रधानमंत्री बैठता है, उसके पास में कोई बैठता है ना, उसका फोटो तो लोकसभा टीवी में रेगुलर रहता है। मैं भी जाकर बैठ जाऊँ, मेरे को मना थोड़ी करेगा, मैं उठा भी नहीं सकता वहां से, मैं बिल्कुल कौन। कई लोगों को फोटो खिंचाने का शौक है, जैसे आप बड़ा मंत्री जी है ना, वो फोटो का बहुत शौक है, टाइम बैठने किसी का नंबर नहीं आता, तो अब उनका फोटो भी खिंच जाएगा 24 के अंदर, आप उसकी भी चिंता मत करो, अब उनका फोटो आ जाएगा। लेकिन 23 का सेमीफाइनल पहले है और 24 का फाइनल बाद में है। पहले सेमीफाइनल जीतेंगे और उसके बाद फाइनल की बात करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आशीर्वाद बना के रखना। हनुमान बेनीवाल आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा, लड़ता रहेगा।